उसके मन में लोभ आया तो मुख से तो यही कहती जा रही थी वो बाहर गई हैं, बाहर गई हैं, वो तो बाहर गई हैं, किंतु उंगली की इशारे से कहती जा रही थी इसके पीछे छुपी हैं। शयन के अंदर आकर के देखा तो उसको पकड़ लिया और राजा के सामने प्रस्तुत किया। महाराज ये आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, और पत्नी से कह दिया कि मैं बाहर गया हूँ, छुप करके बैठ गया था। पूछा राजा ने ऐसा क्यों किया? कहा राजन, मैंने मुनि महाराज के सामने चतुर्दशी के दिन हिंसा करने का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं आज फांसी नहीं दे सकता। चांडाल के भी व्रत होते हैं क्या? फांसी नहीं देगा, राजा का उल्लंघन करेगा क्या? महाराज आप कुछ भी कहो, किंतु मैं अपने व्रत को नहीं तोड़ूंगा। व्रत को नहीं तोड़ोगे तो तुम्हें भी दंड मिलेगा, और राजपुत्र को और सनातन को दोनों को बांध करके उस तालाब में या जलाशय में फेंकवा दिया। वह यमपाल चांडाल जो था, व्रत के प्रभाव से देवों ने आकर के सिंहासन बना दिया और उसकी पूजा करने लगी देव। और जो राजकुमार था उसको जलाशय में डाला था, मगरमच्छ उसे खा गए। देवों ने आकर के पूजा की उस चांडाल की भी। चांडाल ने केवल एक अहिंसा व्रत का पालन किया, चतुर्दशी का अहिंसा व्रत पालन किया, संकल्प पूर्वक व्रत को तोड़ा नहीं, पूज्यता को प्राप्त हुआ। ऐसी सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, परग्रह ब्रह्मचर्य अनुव्रत, परग्रह परमाण अनुव्रत, इन पांचों व्रतों की भी कथाएं आचार्य समत्व स्वामी जी ने कही हैं। अलग अलग व्यक्तियों के नाम बताए। धनदीप सत्यवल्ली में, वार्षेण अचौर्यानुव्रत में, नीलीबाई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में, और जय कुमार परग्रह के प्रमाण में अपने व्रतों का उल्लंघन नहीं किया। एक एक व्रत में विशेषता धारण करने से ये प्रसिद्धि को और पूजा अतिशय को प्राप्त हुए। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि एक एक व्रत के द्वारा भी यह जीव स्वर्ग की विभूति को प्राप्त करता है। पुनः वहाँ से आकर के राजा अधिराजा महाराजा आदि वैभव को प्राप्त करता है, और यह व्रत का पालन करते करते अपने पूर्व भव के बांधे हुए पाप कर्मों की निजरा करता है। इसके साथ साथ 7 शील व्रत हैं, इनका भी पालन करना चाहिए शक्ति के अनुसार। तो जो 12 व्रतों में से किसी भी व्रत का पालन करता है तो वह व्यक्ति अंत में यदि समाधि मन करता है, सलेखना लेता है, तो दिव्य सुखों को प्राप्त होता है, महर्दिक होता है, महारिद्धियों का धारण करने वाला होता है। इसलिए सावकों को अपनी शक्ति के अनुसार सावकों के व्रतों का, अनुव्रतों का, शील व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य मोदी ने कहा। तो सिद्धि का आशय 2 अर्थ है। एक तो सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त करता है कालांतर में, और दूसरा अर्थ दिव्य सिद्धियाँ, देव अवस्था में जो देवों के द्वारा प्राप्त होने की योग्य ऐसी रिद्धि और सिद्धियों को प्राप्त करता है। कौन? जो अनुव्रत और शीलव्रत का पालन करता है, ऐसा वह पुण्यवंत भव्य श्रावक व श्राविका। मनोवचन कायैर्यो, मनोवचन कायैर्यो, मनोवचन कायैर्यो न जिंघासति देहिनः, न जिंघासति देहिनः, न जिंघासति देहिनः, स स्यात् गजादि युद्धेषु, स स्यात् गजादि युद्धेषु, स स्यात् गजादि युद्धेषु, जय लक्ष्मी निकेतनम, जय लक्ष्मी निकेतनम, जय लक्ष्मी निकेतनम। एक एक शब्द को देखें। मनो मन, वचन वचन, काय ही काया, तृतीया का बहुवचन लगाने से मन के द्वारा, वचन के द्वारा और शरीर के द्वारा, यो यानी जो, न नहीं, जिंगा सती मारता है, नष्ट करता है, घात करता है। किसको? देहीन संसारी प्राणियों को। जो कोई भी भव्य जीव मन से, वचन से, काय से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, शरीर से उसके शरीर का घात नहीं करता, वचन कटुक बोल के उसका मन नहीं दुखाता, और अपने मन में उसके प्रति बुरा भाव भी नहीं रखता किसी भी जीव के प्रति, स वह भव्य जीव जिसने मन वचन काय से हिंसा को छोड़ दिया है, स्यात् प्राप्त करता है,
स्वमानी वह प्राप्त करता, क्या प्राप्त करता है? गजादि युद्धेषु, बड़े बड़े महायुद्ध हो रहे हैं, यहाँ हाथियों से युद्ध हो रहे हों, घोड़े से युद्ध हो रहे हों, रथ पे बैठ के युद्ध कर रहे हों, दिव्य अस्त्र से युद्ध हो रहे हों, ऐसे महान भयंकर युद्ध में भी जय लक्ष्मी निकेतनम, विजय लक्ष्मी को प्राप्त करता है, विजय लक्ष्मी के सदन को प्राप्त करता है। अर्थात जिसने जीवन में हिंसा नहीं की है उसे अगले भव में ऐसी राज विभूति प्राप्त होती है कि वहाँ पर भी हिंसा किए बिना शत्रु सेना को जीतने में समर्थ होता है। शत्रु सेना स्वतः ही आकर के नतमस्तक हो जाती है। हिंसा का त्याग करने वाला व्यक्ति, अहिंसक हुए व्यक्ति तीनों लोकों में अभय अवस्था को प्राप्त होता है। एक जीव का प्राण घात करने से इतना पाप लगता है, उस पाप से उऋण होने के लिए, मुक्त होने के लिए यदि सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान में दे दिया जाए और पूरे जम्बू द्वीप के बराबर पृथ्वी का भी दान दे दिया जाए, करोड़ों गायों का या स्वर्ण आदि का दान भी दे दिया जाए, तब भी ये सब दान का पुण्य उस एक जीव के घात के पाप की बराबरी नहीं करता। अर्थात इतना सारा पुण्य भी इस पाप को धो नहीं पाएगा। तो इसलिए यदि हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख दें, अर्थात उसके प्राणों की रक्षा करें। जो कष्ट हमें अपने लिए नहीं चाहिए वैसा कष्ट हमें दूसरों को भी देना नहीं है। हम चाहते हैं हमारे शरीर को कोई क्षति न पहुंचाए, हम चाहते हैं हमसे कोई कर्कश, निष्ठुर, परुष, निंद्य, सावध्य वचन न बोले। तो अहिंसा जब तक चित्त में है तब तक वह अपनी मारने वाले की भी रक्षा करेगा, सबके कल्याण की हित की भावना भाएगा। और जैसे ही अहिंसा धर्म चित्त में से निकल गया तो अपनी रक्षा करने वाले, पालन पोषण करने वाले, जन्म देने वाले का भी घात कर दे। वचनों की कटार से, वचनों के बाण प्रहार से, वचनों के चाबुक से भी घात होता है, और शरीर की क्रिया से भी घात करता है, और मन में बुरे विचार करके भी घात करता है। तो हिंसा यह सर्व पाप का मूल है और अहिंसा धर्म का बीज है। इसलिए कहा अहिंसा परमो धर्म। तीनों लोकों में, तीनों कालों में अहिंसा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म न था, न है, न हो सकेगा। अब सत्यानुव्रत के संबंध में कह रहे हैं, सुस्वर स्पष्ट वागिष्ठ, सुस्वर स्पष्ट वागिष्ठ, सुस्वर स्पष्ट वागिष्ठ, सुस्वर स्पष्ट वागिष्ठ, मत व्याख्यान दक्षिण, मत व्याख्यान दक्षिण, मत व्याख्यान दक्षिण, मत व्याख्यान दक्षिण, क्षणार्ध निर्जिता राति, क्षणार्ध निर्जिता राति, क्षणार्ध निर्जिता राति, क्षणार्ध निर्जिता राति, रसत्या विरतिर्भवेत्, रसत्या विरतिर्भवेत्, रसत्यात् विरतिर्भवेत्, रसत्यात् विरतिर्भवेत्, रसत्यात् विरतिर्भवेत्, रसत्यात् विरतिर्भवेत्, रसत्यात् विरतिर्भवेत्। यहाँ पर सत्य अनुव्रत का पालन करने वाला व्यक्ति क्या फल प्राप्त करता है? तो सत्य बोलने से वे परभव में तो दिव्य रिद्धियों को प्राप्त करता है। जिस भव में पालन किया उस भव में व तृतीय भव में वे किस प्रकार की सामर्थ्य और शक्तियों को प्राप्त करता है? तो बताया सुस्वर, सत्य बोलने वाले व्यक्ति का स्वर मधुर होता है, लोकप्रिय होता है, वाणी शीतलता देने वाली होती है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। उसकी वाणी चित्त को शांति देती है, ग्रंथियों का विमोचन करती है, शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान करती है और सबके लिए हितकर प्रतिभाषित होती है। तो वह सत्य बोलने वाला, मीठा बोलने वाला होता है। उसका सुर यदि दुस्वर है तो सत्य बोलने वाले का पुनः संक्रमित होकर के सुस्वर हो जाएगा। स्पष्ट सत्य बोलने वाला यदि तुतलाता है,
हकलाता है, स्पष्ट बोल नहीं पाता, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, बहुत धीरे से बोलता है, बोलते समय ही पसीना आ जाता है, घबरा आ जाता है, या और कोई प्रतिकूलता होती है तो सत्य बोलने के प्रभाव से उसके अक्षर, शब्द, मात्राएं, अनुस्वार, विसर्ग आदि तक स्पष्ट निश्चित होते हैं। और वागिष्ठ, वागिष्ठ का आशय है वह इष्ट वाणी को प्राप्त करता है। जो इष्ट है वाणी, ऐसी वाणी उसे प्राप्त होती है। मतः व्याख्यान दक्षिण है, और वह व्यक्ति व्याख्यान आदि देने में क्या होता है, समर्थ होता है। तथा क्षणार्ध निर्जिता आराती, आधे क्षण में ही शत्रु को, विपक्षी को, प्रतिवादी को परास्त करने में समर्थ होता है। कौन? तो यहाँ पर निर्जिता राति ही, जो रकार है चौथे पद में, ये वहाँ पहुँच जाएगा, विसर्ग रह जाएगा, तो वहाँ विसर्ग बन करके यहाँ आ जाएगा। तो निर्जिता राति ही असत्यात विरति, और जो असत्य से विरक्त है वह भवित होता है। क्या होता है? तो ऊपर वाली व्यवस्था बताई, उन अवस्थाओं को प्राप्त करता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति परम ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को, शुभ ज्ञान को या अनंत ज्ञान को प्राप्त करता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति की वाणी प्रभावक होती है, सबको इष्ट मिष्ट और अनुकूल लगती है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति अनेक प्रकार के पापों को नाश करने में समर्थ होता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में अन्य अनेक आत्मा के गुणों का आविर्भाव होता है। वे गुण शनै शनै प्रादुर्भूत होते जाते हैं। उनका उद्गम स्थान सत्य है, या सत्य के निमित्त से आत्मा में वैसे गुणों की उत्पत्ति होती चली जाती है। तो यहाँ पर असत्य से विरक्त होकर के सत्य अनुगत को पालने का फल आचार्य महोदय ने एक सामान्यतया बताया। परंपरा से इसका फल है मोक्ष की प्राप्ति, केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति। इसलिए भव्य जीवों को असत्य का आलंबन नहीं लेना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य प्रवृत्ति करना चाहिए और सत्य चिंतन करना चाहिए। यही कल्याण का शाश्वत मार्ग है। दूसरा, यदि वह राजा महाराजा बनता है अनंतर भवों में, तो शत्रु को पराजित करने की सामर्थ्य होती है, और अंतिम अर्थ ले लें कि अष्ट कर्मरूपी शत्रुओं को भी पराजित करने में समर्थ होता है। चतुः सागर सीमाया, चतुः सागर सीमाया, चतुः सागर सीमाया भुव स्याददियो नरः, भुव स्याददियो नरः, भुव स्याददियो नरः। यहाँ पर सीमाया शब्द है, या के बाद विसर्ग बन जाएगा। यदि विसर्ग लिखा हो तो ठीक है, नहीं तो जो वह अक्षर है उस पर रेप चढ़ी है, वह बाद में विसर्ग बन जाएगी, उसका विच्छेद करेंगे। तो इसको ऐसे पढ़ने, सीमा यह पढ़ सकते हैं या सीमा यार। तो राज चढ़ाई आपके यहाँ के विसर्ग लगा हुआ है, हाँ ठीक है, वह विसर्ग बन जाएगा। चतुसागर सीमा यार, चतुसागर सीमाया भुव स्याददियो नरः, भुव स्याददियो नरः, भुव स्याददियो नरः। परद्रव्ये परावृत्तः, परद्रव्ये परावृत्तः, परद्रव्ये परावृत्तः, परद्रव्ये परावृत्तः। स्ववृत्त्योपार्जित स्वकः, स्ववृत्त्योपार्जित स्वकः, स्ववृत्त्योपार्जित स्वकः, स्ववृत्त्योपार्जित स्वकः। आचार्य अनुवृत्ति के संबंध में यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, नरः मनुष्य परद्रव्य परावृत, दूसरे के द्रव्य से, धन से परांग मुख है, परावृत है, उससे विरक्त है। दूसरे के धन को न तो चुराता है, न दूसरे से चोरी करवाता है, न चोरी की अनुमोदना करता है। वह स्वयं के पुरुषार्थ से
अर्जित हुए धन को ही ग्रहण करता है। किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई या कोई व्यक्ति छीन करके लाया उस वस्तु को वह आपको देना चाहता है, ऐसी वस्तु या चोरी की वस्तु आप नहीं लेते हैं, उसका परित्याग है, तो वह आपका अचौर्यानुव्रत हो गया। अपनी द्वारा उपार्जित किए हुए अच्छे व्रतों के माध्यम से जो पुण्य इकट्ठा किया, स्वतः वह स्वयं व्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति चतुः सागर सीमाया, 4 सागरों की सीमा के मध्य जितनी भी वसुधा है, पृथ्वी है, वो समस्त पृथ्वी का अधिपहा वह राजा होता है। यूँ कहें कि 4 साइड में 3 दिशा में पानी है, गंगा सिंधु नदी है, इधर लवण समुद्र है। इस पर इच्छा से देखें, या बीच में जो विजयात पर्वत पड़ा हुआ है उसके 3 खंड इधर 3 खंड उधर, 6 खंड हो गए। इस प्रकार देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं। या सामान्यतया जो 4 सागर हैं दूर दूर, उसके बीच जितने भी भूखंड है वह सब देखें तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य अनुभूति का पालन करने से सागर पर्यंत वसुधा का स्वामी होता है। इतना बड़ा राजा होता है, एक छोटे गांव का, नगर का, शहर का, प्रांत का नहीं, पूरे देश का नहीं, जहाँ तक देश की सीमा समुद्र को छू रही है उतनी सारी भूखंड का वह स्वामी होता है। इतना बड़ा राजा होता है, वैभव संपन्न होता है। कैसे होता है? अचौर्य अनुव्रत का पालन करने से। उसने इतना नियम ले लिया कि मैं जीवन में किसी दूसरे की वस्तु को ग्रहण नहीं करूँगा, आवश्यकता होगी तो मांग करके ले लूँगा, चोरी नहीं करूँगा। चाहे वो वस्तु उसकी रखी हुई है, भूली हुई है या पड़ी हुई है या कैसी भी है, छोड़ी हुई वस्तु भी है, तब भी उसको मालिक की आज्ञा के बिना नहीं लेना है, क्योंकि मालिक की आज्ञा बिना कोई वस्तु गई सो चोरी हो, वह चोरी कहलाती है। तो आपको चाहिए तो उसे मांग करके ले लो, बिना मांगे नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे अचौर्यानुव्रत का पालन कौन करते? गृहस्थ करते। अचौर्यानुव्रत का पालन श्रावक श्राविका करते और मुनिराज इससे ऊपर उठ करके अचौर्य महाव्रत का पालन करते हैं। तो ये अचौर्य अनुव्रत के पालन करने का तत्काल में फल शांति, संतोष, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब। आगे फल दिव्य रिद्धियों का धारक देव बना, उसके बाद वह बहुत बड़ा राजा होता है और संभव है दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त करने में भी समर्थ हो सकता है।